नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। हमारी जो एक सीरीज चल रही है रेलवे फाइनल पेपर, उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए 31वें नंबर का फाइनल पेपर लेकर आ गया हूं। इसके पहले मैं आपको 30 फाइनल पेपर कंप्लीट करा चुका हूं। जिन भी बच्चों ने हमारे वो फाइनल पेपर नहीं देखे हैं, इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप जरूर देख लीजिएगा वो सभी फाइनल पेपर। लिंक मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों ये फाइनल पेपर एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम टोटल 4000 क्वेश्चन कंप्लीट करवाने वाले हैं आपको। मैं आपके लिए डेली 40 क्वेश्चन लेकर आता हूं और इस प्रकार मैं 100 वीडियो लेकर आऊंगा। इस प्रकार हमारे 4000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4000 क्वेश्चन, जो भी बच्चे ने 4000 क्वेश्चन देख लिए 100% आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए आज का हमारा जो 31वें नंबर का फाइनल पेपर है एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, उसको शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज़ अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट सभी स्टूडेंट्स एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लाइक आएंगे उतना ही मुझे पता पड़ेगा कि आप इस सीरीज़ में कितने इंटरेस्टेड हैं। और वीडियो खत्म होने के बाद शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिए। तो चलिए आज का 31वें नंबर का फाइनल पेपर शुरू करते हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम्स के लिए। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर देखिए, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। मेरे साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चला रहा हूं मैं आपके लिए, ठीक है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, बताएंगे क्या होगा इसका उत्तर। बिल्कुल सही तरह दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सिल्वर आयोडाइड। जो कृत्रिम वर्षा होती है, आर्टिफिशियल रेन करवाते हैं, उसके लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, कोडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है, बताएंगे कोडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको एक हिंट भी दे देता हूं कि जो पदार्थ है उसमें भारत विश्व में प्रथम है उसके उत्पादन में, तो कौन सा है बताएंगे। बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, अभ्रक। कोडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो अभ्रक के उत्खनन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफिल में कौन सा फॉर्फिरिन होता है, बताएंगे। क्लोरोफिल में इनमें से कौन सा फॉर्फिरिन होता है, बताएंगे कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, मैग्नीशियम होता है। कौन सा होता है, मैग्नीशियम। नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साइंस बायोलॉजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी, बताएंगे। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी, बताएंगे सही बच्चे। बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, अबुल फजल। किसने लिखी थी अकबर की जीवन कथा, अबुल फजल ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेदों की संख्या कितनी है, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा समय इस पर वेस्ट नहीं करेंगे, बताएंगे। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 4 होते हैं। वेद कितने हैं, 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृगमरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं, बताएंगे। मृगमरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं। मृगमरीचिका होती है ना, जिससे हिरण को दिखता है कि रेगिस्तान में पानी है, तो क्या कहते हैं उसको, बताएंगे सही बच्चे। क्या कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको। बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बड़ी राइट आंसर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किस कारण होता है मृगमरीचिका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल इनमें से कौन सी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल इनमें से कौन सी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, गेहूं। कौन सी है, गेहूं है। नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा, बताएंगे। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना इनमें से कौन सा है। चलिए तो उसका सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, स्तंभ, जो कि मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्राकृतिक प्रदेश को प्रयास का प्रदेश भी कहा जाता है। किस प्राकृतिक प्रदेश को प्रयास का प्रदेश भी कहा जाता है, बताएंगे कमेंट बॉक्स में। गुड, बिल्कुल सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश। किस प्राकृतिक प्रदेश को प्रयास का प्रदेश भी कहा जाता है, तो पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश को। अगर आप देखिए, देश में राष्ट्रीय न्याय दर्शन की स्थापना कब हुई, बताएंगे। देश में राष्ट्रीय न्याय दर्श एनएसएस की स्थापना कब हुई, बताएंगे। बिल्कुल सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 1950 1950 में हुई थी, ठीक है। नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट है, इंडियन इकोनॉमी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीथेन अणु की आकृति होती है, बताएंगे कैसी होती है मीथेन अणु की आकृति। फास्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें सभी स्टूडेंट्स। चलिए तो इसका क्षेत्र देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, सम चतुष्फलकी। जो मीथेन अणु की आकृति कैसी होती है, सम चतुष्फलकी होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी, बताएंगे। मूंगफली उत्पादन में इनमें से कौन सा राज्य अग्रणी है, टॉप पर कौन सा राज्य आता है, बताएंगे। बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, गुजरात आता है। कौन सा राज्य आता है, गुजरात आता है। नोट कीजिए, इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का अपना भी संविधान है।
वैसे ये क्वेश्चन अब पुराना हो गया है, ठीक है, इसको छोड़ रहे हैं। आपको सबको पता है कि अब जम्मू कश्मीर को राज्य नहीं, यहाँ से 370 हट चुकी है, ठीक है। वैसे पहले अलग संविधान था, लेकिन अब पूरा तरह से इसको खत्म कर दिया गया, अब ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मूल तत्व है, बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन मूल तत्व है, बताएंगे सभी बच्चे। बिल्कुल सही तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, हीरा, जो कि एक मूल तत्व की श्रेणी में आता है, नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, नारियल तथा आम के फल होते हैं, बताएंगे। नारियल तथा आम के फल होते हैं, क्या होते हैं, बताएंगे। बिल्कुल सही तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ड्रूप होते हैं। कैसे होते हैं, ड्रूप। नारियल तथा आम के फल क्या होते हैं, ड्रूप। अगला प्रश्न देखिए, रेखिक संरचना वाला यौगिक इनमें से कौन सा है। रेखिक संरचना वाला यौगिक इनमें से कौन सा है, बताएंगे। रेखिक संरचना वाला यौगिक इनमें से कौन सा है। बिल्कुल सही का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक रेखिक संरचना वाला यौगिक कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, साइंस केमिस्ट्री का। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ। सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था, कौन से सन में पारित हुआ था। वेरी गुड, बिल्कुल क्षेत्र का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, 1925 में सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था, 1925 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल क्षेत्र का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, एस्ट्रोजन। जो एस्ट्रोजन होता है वो एक स्त्रीलिंग हार्मोन होता है, ठीक है, साइंस बायोलॉजी। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, बताएंगे। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। गुड, वेरी गुड, बिल्कुल क्षेत्र का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, विद्युत ऊर्जा की इकाई होता है किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, व्यापारिक पशुपालन एवं मक्का उत्पादन में भली भांति समायोजित है, बताएंगे। व्यापारिक पशुपालन एवं मक्का उत्पादन में भली भांति कौन समायोजित है, बताएंगे। कौन सा देश है। बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक द्रव है, बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक द्रव अवस्था में पाई जाती है, सबको पता होगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, Hg, मतलब पारा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिए, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, बताएंगे। पर्ल ऑफ साइबेरिया किसको कहा जाता है, इनमें से कौन सी झील को कहा जाता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, बैकॉल झील। जो बैकॉल झील होती है उसको क्या कहा जाता है, पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, नदी के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति क्या कहलाती है। नदी के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति को क्या कहते हैं दोस्तों। बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, प्राकृतिक तटबंध कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, प्राकृतिक तटबंध। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विदेशी बैंक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विदेशी बैंक नहीं है, तो देखिए एचएसबीसी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और पीएनबी परिवार बैंक, ये तीनों ही विदेशी बैंक है, लेकिन आईएनजी वैश्य बैंक ये देशी बैंक है, ठीक है, भारत का बैंक है। नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, एल्कोहल में पाया जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक कौन सा है, बताएंगे। एल्कोहल में पाया जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक इनमें से कौन सा है। बिल्कुल सही उत्तर का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, डैश OH। नोट कीजिए, एल्कोहल में पाया जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक कौन है, OH। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो सबको पता है इस क्वेश्चन को, क्या पता कैसे हमारे टाइपर ने लिख दिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, कमल है, ठीक है, हाथ का पंजा कांग्रेस का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, बताएंगे। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। बिल्कुल सही, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, छोटी आंत। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, छोटी आंत से। अगला प्रश्न देखिए, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बताएंगे। चलिए तो सही, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 1921 में की गई थी। कब की गई थी, 1921 में की गई थी इंपीरियल बैंक की स्थापना। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है। सभी के आगे फिश लगा है, लेकिन इनमें से एक मछली नहीं है, मछली की श्रेणी में नहीं आती। बिल्कुल सही, तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर, स्टार फिश, ठीक है, नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, अफीम प्राप्त होती है, बताएंगे। अफीम इनमें से किससे प्राप्त होती है, बताएंगे। अफीम किससे प्राप्त होती है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, बिना पके फल के लेटेक्स से। नोट कीजिए, बिना पके फल के लेटेक्स से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, कांच क्या होता है, बताएंगे। कांच क्या होता है, इनमें से जो ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से कांच क्या होता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, अतिशीतित तरल बोलते हैं कांच को, क्या बोलते हैं, अतिशीतित तरल। अगला प्रश्न देखिए, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। सिंपल क्वेश्चन है यार, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सूर्य से प्राप्त होती है। अगले प्रश्न को चलते हैं, पौधों में फ्लोएमा मुख्यतः उत्तरदायी होता है।
पौधों में फ्लोएमा मुख्यतः उत्तरदायी होता है, किसके लिए उत्तरदायी होता है, किस चीज के लिए उत्तरदायी होता है? बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, आहार वहन के लिए। जो पौधों में फ्लोएमा मुख्यतः किसके लिए उत्तरदायी होता है? आहार वहन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु लाइज इफ इंडिया डाइज, किसकी उक्ति है, बताएंगे? हु लाइज इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? बिल्कुल सही होगा, हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उक्ति है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताया था मैंने कल, ये जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, शरावती नदी पर। अगला प्रश्न देखिए, नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ये बताया मैंने, बहुत बार डिस्कस किया अपन ने। वेरी गुड, बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? ब्लैक सी किस देश के दक्षिण में स्थित है? बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, रूस के दक्षिण में स्थित है ब्लैक सागर। अगला प्रश्न देखिए, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? जो बलवंत राय मेहता समिति उसका गठन किया गया था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 1957 ईस्वी में। नोट कीजिए, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? भारत का प्रमाणिक समय इनमें से किस देशांतर से लिया गया है? बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 82 सही 1/2 डिग्री ईस्ट से लिया गया। नोट कीजिए, 82 1/2 डिग्री ईस्ट से लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ब्राउन एयर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो ब्राउन एयर होता है वो प्रकाश रासायनिक धुएं के लिए प्रयोग किया जाता है, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग। तो दोस्तों आज मैंने आपको जो हमारी सीरीज चल रही है रेलवे फाइनल पेपर, उसके अंदर 31वें नंबर का फाइनल पेपर कंप्लीट करा दिया। इसके पहले मैं आपको 30 फाइनल पेपर बता चुका हूं, जिनमें बच्चों ने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से देख लीजिएगा। वीडियो लाइक नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, एक स्टूडेंट तो सभी लाइक कर ही दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो नए बच्चे आए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी मिलने लग जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।